डकैती, लूटमार, अपहरण, बलात्कार, उन्होंने यहां से प्लान करना शुरू कर दिया। 2047 में उसकी आंखें फोड़कर माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, एक महत्वपूर्ण विषय भारत विकास, भारत विकसित, उत्तर प्रदेश विकसित पर बोलने का समय आपने मुझे दिया। मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, मैं आदरणीय और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बार बार आभार व्यक्त करता हूं। एक अति महत्वपूर्ण विजन, जो विजन आदरणीय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, बल्कि उन हजारों करोड़ों भारत के राष्ट्रभक्त और देशभक्त लोगों का है, जो भारत को 2047 में विकसित भारत देखना चाहते हैं। मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूं अपने ऐसे मुख्यमंत्री का, जिन्होंने 24 घंटे चर्चा कराकर उस ओर कदम बढ़ाने का कार्य किया है। मान्यवर, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश आजादी के बाद दूसरे प्रदेशों के साथ साथ ये भी विकास की ओर बढ़ते हुए कदम थे, लेकिन कुछ राजनीतिक स्थितियां, परिस्थितियां प्रदेश की ऐसी हुई कि एक समय ऐसा आया कि इस प्रदेश में आए दिन डकैती, लूटमार, अपहरण, बलात्कार जैसी कहानियां घटित होने लगी। जो व्यापारी प्रदेश के विकास में, अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, उन्होंने यहां से प्लान करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि जब से केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कमाल संभाली, तो ये प्रदेश बीमारू प्रदेश से ऊपर उठ करके एक ऐसा प्रदेश बना जिसमें आज की डेट में कोई भी विश्व का व्यापारी अपना उद्योग लगाने को तैयार बैठा है। यहां सड़कों का एक जाल सा बिछा हुआ है। आज इस प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति हमारी बहनों की तरफ में भी आंखें उठा के देखता है तो उसका जवाब उसकी आंखें फोड़कर या उस जेल में पुचाकर इस सरकार में किया जाता है। मान्यवर, मैं अपने एनडीए सरकार का धन्यवाद करता हूं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीति थी कि इस देश का विकास लघु उद्योग से हो सकता है। एनडीए सरकार ने एमएसएमई के बजट को लगभग 20 गुना बढ़ाकर, क्योंकि जब पहली सरकार थी 200 करोड़ के आसपास बजट था, अब वही बजट 4,000 करोड़ के आसपास करने का कार्य इस सरकार ने किया है, जो दर्शाता है कि ये सरकार चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को और उनकी नीतियों पर चलने का कार्य कर रही है। मैं अपने कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। जब देश विकसित होगा, जब प्रदेश विकसित होगा तो देश विकसित होगा, लेकिन हर व्यवस्था
जो सुचारू रूप से चली हुई है, कुछ उसमें ऐसी व्यवस्था भी है जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ धन्यवाद विधायक जी। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यदि खेल में भी वही विकास हो जो उद्योगों में हुआ है तो धन्यवाद। 2047 में 4 चांद लगने का कार्य होगा। मैं किसानों की भी बात करना चाहता हूं। धन्यवाद। क्योंकि किसान इस देश का, इस प्रदेश का ऐसा है जो 60% अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। यदि किसान की तरक्की भी, ये मेरे सुझाव लिख लिए, ये मेरा सुझाव है, यदि किसान की तरक्की भी उसी तरीके से हो तो 100% मैं कह सकता हूं कि जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेके चले हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेके चले हैं, उस विजन में हम जरूर कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ